बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सलाउद्दीन और मैं मुखातब हूँ मलेशिया एडू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा के लिए एम्बेसी में या स्टडी वीज़ा के लिए, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन करवानी होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप सब तक ये आगाही पहुँच सकें और आप लोगों को नॉलेज मिल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाना चाहिए। मेरे पास लिस्ट है, हम लोग आपको शेयर भी कर देंगे। आपके स्क्रीन पे लिस्ट आ रही होगी इसकी, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आपने अटेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले हमारे पास FRC है। FRC का फुल मीनिंग जो होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपने नादरा से जाके निकलवानी होती है, अपने लोकल ऑफिस से, नादरा ऑफिस से, और वो आपको अटेस्टेड कॉपी देते हैं। उसको फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से अटेस्ट करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। आपने ये चेक करना है कि आपका 6 माह से ज़्यादा एक्सपायर ना हो चुका हो। लाइक उसकी वैलिडिटी जो होती है 6 मंथ होती है। तो आप कोशिश ये करें कि 6 माह तक का उसका टाइम अवेलेबल हो, 1-2 माह जितना भी टाइम अवेलेबल हो अच्छा है, ठीक है। तो वो आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्ट करवाना है और वो फाइल में लगा देना है। उसके बाद कोविड-19 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कलर कॉपी चाहिए होती है इसकी, जिसमें CNIC और पासपोर्ट नंबर मेंशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके मेंशन कर सकते हैं। 100 रुपीज़ फीस होती है, अगर आपका मेंशन ना हो तो वो आप पे करते हैं इसी पैसे या गैस कैश से, तो आपका वो चल जाता है। और उसे भी आपने मोफा से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद अगर आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो फिर तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने किसी पेरेंट में से, किसी भाई की, किसी वाले साहब की या अपनी वालदा की या किसी सिस्टर की ले रहे हैं, तो फिर आपको एफिडेविट चाहिए होता है। एफिडेविट में बेसिकली लिखा क्या होता है कि आपका जो एफिडेविट बना के दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका फादर है तो आपको एफिडेविट बना के दे रहे हैं, तो उसमें वो लिखते ही हैं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, तो इसकी जो ड्यूरिंग स्टडी जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और मैं इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। एज अ ग्रंटर वो एफिडेविट में क्लेम करते हैं ये चीज़। एफिडेविट आपने बनवाना है। एफिडेविट जो बना के देगा बंदा, स्टाम्प पेपर वाला, उसके पास नोटरी पब्लिक की स्टैंप होती है, नोटराइज जिसे बोलते हैं, आपने वो नोटराइज करा लेना है और फिर उसे आप बेशक मुफा से टेस्ट ना करवाएं, वो आपका वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। मुफा से अटेस्टेशन की इसको जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट अगर तो आपकी अपनी है या आपके फादर की या किसी ब्लड रेलिवेंट की है तो आपको 6 मंथ की चाहिए होती है, ठीक है। 6 मंथ की पूरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये माइंड में रखिएगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट के फर्स्ट और लास्ट पेज पे बैंक मैनेजर की या बैंक ब्रांच की स्टैंप होना जरूरी है। बहुत टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं और उस पर स्टैंप लास्ट वाले पेज पे नहीं होती। जब वो एम्बेसी में लेके जाते हैं यानी कि जैरिस में लेके जाते हैं तो जैरिस उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि स्टैंप अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में बैंक से एक मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है। जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है वो आपको चाहिए होता है, वो बैंक मैनेजर आपको बना के दे देगा। फिर उसके बाद आपको मैट्रिक और FSC की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको अटेस्ट करवाने होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों टेस्ट करवाएं या सिर्फ मार्कशीट से काम चल जाएगा या सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तो देखिए 2 टाइप के सर्टिफिकेट्स आते हैं। एक वो आते हैं जिन पे सिर्फ टोटल नंबर लिखे होते हैं, जैसे मेरा नाम सलाउद्दीन है तो मेरा नाम लिखा होगा और साथ में लिखा होता है कि मैंने 1100 में से 800 नंबर लिए। तो ये तो हो गया सिंपल सर्टिफिकेट। इसमें इस केस में आपको मार्कशीट की भी अटेस्टेशन की जरूरत होती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे फेडरल बोर्ड का, उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी डिटेल होती है सर्टिफिकेट के ऊपर। उसमें बायो में कितने मार्क्स हैं, मैथ में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के मार्क्स रिटर्न में लिखे होते हैं सर्टिफिकेट पे। तो अगर आपके पास उस टाइप का सर्टिफिकेट है तो सिर्फ आपका FSC का सर्टिफिकेट चल जाएगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट चल जाएगा, आपको मार्कशीट अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को आपने कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाना है? आपने सबसे पहले अपने बोर्ड में लेके जाना है। बोर्ड में ले जाके आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होने चाहिए। आपको फोटोकॉपी वो अटेस्ट करके यानी कि वेरीफाई करके एक सील इनवेलप के अंदर डाल के देंगे और वो आपको दे देंगे। वो आपने इनवेलप लेके जाना है IBCC के अंदर। IBCC के अंदर जब आप उसको लेके जाएंगे तो वो आपको आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बैक साइड पे स्टैंप लगा देंगे अटेस्टेशन की। वो अटेस्टेड मार्कशीट्स जो है वो आपने मोफा लेके जानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो वहां से वो आपने वो भी अटेस्ट करवा लेनी है। इसी तरह अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपने मैट्रिक और FSC की भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेस्ट करवाने हैं।
सेम प्रोसीजर है। और बैचलर की जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट वो आपने HECC से करवानी है, हायर एजुकेशन कमीशन से, और उसके बाद जो है आपने वो लेके जानी है मोफा के अंदर, मोफा से टेस्ट करवानी है। इसी तरह PhD के स्टूडेंट है तो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए, और मैट्रिक FSC के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। ये चारों चीज़ें चाहिए, ठीक है। बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैट्रिक और FSC चाहिए, मास्टर के स्टूडेंट के लिए बैचलर, FSC और मैट्रिक चाहिए, और मास्टर PhD के स्टूडेंट्स के लिए बैचलर, मास्टर, मैट्रिक और FSC चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके एक फाइल में लगा के ले जाने हैं, और इसके साथ आपकी एम्बेसी के अंदर आपकी एक पिक्चर चाहिए होगी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ, एक CNAC की कॉपी चाहिए होगी, पासपोर्ट की ओरिजिनल की कॉपी चाहिए होगी, ओरिजिनल अपने साथ में रखना है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ऑनलाइन आपकी जहरीज की वेबसाइट पे जाके फिल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके लेके जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।